साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3 सभी को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या है। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 में 64 की पावर 1/2 इसे कैसे हम हल करेंगे। देखो, इसे दो तरीक़ा से आप हल कर सकते हैं। कैसे? जैसे लिखिए 64 है ना, इसको जब हम अभाज्य गुणन के रूप में तोड़ेंगे इस तरह से। पहले एक को बता देते हैं। ठीक है, ये 32 दूना 64 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 2 मरतबा कटेगा। यानी इसका मतलब है कि कितनी बड़ी संख्या 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। इसका मतलब 2 की पावर कितनी है 6 की पावर कितना होगा 1/2। इसका मतलब है जब ब्रैकेट के ये ब्रैकेट के रूप में दिया है, जब ब्रैकेट से निकालेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 6 और गुना 1/2। जब इसे आप कैंसिल कीजिएगा ऊपर नीचे तो क्या होगा 2 की पावर लिख सकते हैं आप 3। इसका मतलब है 2 × 2 × 2, इसका वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, या फिर आप ऐसे इसको कर सकते हैं जिसे आपको दे रखा था, यानी 64 की पावर कितना है 1/2। ठीक है साथियों, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं 8 की पावर 2 ब्रैकेट लगा देंगे 1/2। तो क्या हो सकता है 8 की पावर 2 गुना 1/2। इसका मतलब है 8 की पावर 1 मतलब क्या 8 ही रुपया ना। ठीक है, इस तरह से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेथड से आपको बेहतर होगा एग्जाम बनाने का। ठीक है, अब देखिए सेकेंड को हल करते हैं। सेकेंड है 32 की पावर 1/5। इसे कैसे हम हल करेंगे। जब आप 32 को ब्रेक कीजिएगा तो लिखिएगा 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 है। इस तरह से ब्रैकेट लगा दें 1/5। फिर क्या लिख सकते हैं इसको, ब्रैकेट से जब हम बाहर निकालेंगे तो गुणज के रूप में हो जाएंगे, यानी 2 की पावर 5 गुना क्या 1/5। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो क्या होंगे 2 की पावर 1। इसका मतलब क्या आंसर है 2 आंसर। क्वेश्चन तीसरा में क्या है 125 के पावर 1/3। ठीक है, और दूसरा देखिए तीसरा में क्या है 125 के पावर 1/3। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू में अंतर कुछ हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले से हम 1 के 3 को हल करते हैं। 125 के पावर क्या है 1/3 को हल करते हैं। आप 125 को क्या लिख सकते हैं साथियों, तो 5 के पावर कितना 3, 5 गुना 5 गुना 5 है ना, पावर कितना होगा 1/3। फिर क्या लिख सकते हैं, जब ब्रैकेट से हम बाहर निकालेंगे तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई के 1/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या होंगे 5 की पावर 1। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा 5। साथ ही दूसरा में क्या है देखो 9 की पावर 3/2। ठीक है, इसे हम हल करते हैं। जब आप 9 को ब्रेक कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2, ब्रैकेट लगा देंगे 3 के पावर कितना 3/2 इस तरह से। तो क्या होंगे जब गुना के रूप में हो जाएंगे ना 2 गुना क्या 3/2। देखिए एकदम सिंपल सी है, इसका मतलब है 3 के पावर 3 कितनी मतलब रिपीट होगा गुणज के रूप में 3 गुना 3 गुना 3। इसका मतलब है 27, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 32 के पावर 2/5। तो 32 को आप ब्रेक कीजिएगा अभाज्य गुणन का क्या होगा 2 की पावर 5 ब्रैकेट बंद, 2 की पावर कितना 5, 2/5। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुना 2 की पावर 5, 2/5। इसका मतलब है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, क्या होंगे 2 की पावर 2। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट क्या है 16 की पावर 3/4। तो 16 को जो आप ब्रेक कीजिएगा तो कितना होगा लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 16 लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट 3/4। तो क्या होंगे सर जी 2 पावर 4 गुना 3/4, 4 4 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ऊपर में चढ़ जाएगा ना, 2 पावर कितना हो जाएंगे 3। इसका मतलब है कितना हो जाएंगे, इसका आंसर होगा 8।
देखिए साथियों, आप क्या है 125 के पावर कितना 1/-1/3। तो कैसे इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 ब्रैकेट -1/3। ठीक है, तो क्या है ब्रैकेट से बाहर जब निकल जाएंगे तो गुणज के रूप में हो जाएंगे। तो 5 की पावर 3 गुना क्या -1/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। तो आप लिख सकते हैं इसे 5 की पावर कितना -1, यानी इसको इन्वर्स भी बोलते हैं, 5 इन्वर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू जो होगा 1/5। आप यहाँ भी आंसर दे सकते हैं या फिर यहाँ भी दे सकते हैं, ये दोनों सेम ही आंसर होंगे। तो क्वेश्चन हम 2 तक कंप्लीट किए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से हल करते हैं। तीसरा में है सरल कीजिए। ठीक है, तो 2 पावर क्या है 2/3 गुना, ये डॉट मल्टीप्लाई है 2 पावर कितना 1/2। देखिए एक आइडेंटिटी देते हैं, जैसे आपको कहीं दे देगा 1 पावर m डॉट इन गुणज के रूप में 1 पावर n। तो कैसे इसे लिख सकते हैं 1 पावर m प्लस n, यानी गुणांक में पावर क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। तो इसी पे इसको क्या करते हैं पुट करते हैं, ये दोनों सेम है ना बेस मेरा। इसे आप लिख सकते हैं क्या 2 पावर 2/3 प्लस 1/5। ये भिन्न के जोड़ घटा हो गया ना, तो आप इसे कर सकते हैं 2 पावर दोनों को 3 और 5 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 15। ठीक है, अब इसी से भागा करेंगे तो 5 3 5 15 5 5 3 15। ठीक है, ये 2 है ना 2, इससे हम भाग करेंगे तो 5 5 दूनी 10, यहाँ 10 हो जाएंगे प्लस इसको जब हम इसे भाग करेंगे कितने होंगे 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। इसे आप क्या से लिख सकते हैं सर जी 2 पावर 13/15, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड में क्वेश्चन में कह रहा है 1/3 के पावर 3 फुल के पावर कितना, टोटल के पावर कितना है 7। तो इसे कैसे हल करेंगे देखो साथियों, इसे हम लिख सकते हैं 1/3 के पावर 3। ठीक है, और ये जी गुणज है ये सभी के लिए गुणज है, मतलब इसके लिए भी गुणज है 1 के पावर 1/7। और ये गुणज के पावर में के पावर के रूप में रहेगा तो क्या हो गुणज के रूप में हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं इसे 1 की पावर 7 मतलब 7 ही, मतलब 1 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 मतलब 7 1 ही रुपया है। ठीक है, बटा क्या 3 के पावर आप 3 गुना 7 मतलब 21 लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे क्या ऐसे कर सकते हैं 3 के पावर 1 बटा के रूप में है ना, इन्वर्स के रूप में है ना 1, 3 के पावर कितना 21 माइनस है ना -21, ये मेरा आंसर हो, यहाँ भी आंसर है। ठीक है, यहाँ भी आंसर हो गया। तीसरा में क्या है 11 की पावर 1/2 बटा 11 की पावर 1/4। ये देखिए भागा के रूप में है, बटा के रूप में है, इसका मतलब भाग। अब भाग में क्या होता है पावर आपस में घटती है, गुणा में पावर क्या होता है जुड़ता है, और भाग में पावर घट। साथियों इसका आइडेंटिटी कैसे होगा देखो, जैसे 1 पावर दे दिया आपको m अब बटा 1 पावर n, बेस मेरा सेम है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप 1 पावर m घटा n, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इसे हम प्रूफ करेंगे देखो हल करते हैं 11 की पावर 1/2 घटा 1/4। आप इसे भिन्न के घटाव कीजिएगा तो 11 की पावर कितना हो गया, इसका एलसीएम लीजिएगा 4, इसे भागा दीजिएगा 2 2 गुना 1 1, फिर इसको क्या कीजिएगा इसे भागा कीजिएगा 1 मतलब 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, ये क्या होंगे आपका, और 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको 11 की पावर 1/4, ये मेरा क्या आंसर हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। प्रश्न 4 में क्या है 7 के पावर 1/2 डॉट 8 के पावर 1/2, ये और ये इसमें अंतर है। देखिए इसका बेस अलग अलग है ना, जब इस फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या होगा बेस मेरा गुना हो जाएंगे
और पावर देखिएगा, इसमें पावर जो होगा सेम होगा। ठीक है, इसका आइडेंटिटी को लिखते हैं। साथियों, यदि जो एक पावर आपको दे देगा m डॉट बिग पावर m, पावर मेरा सेम है, इसे लिख सकते हैं a गुना b, यानी ये मेरा बेस जो है गुना हो जाएंगे। अब पावर कितना होगा m, तो इसी फॉर्म में दे रखा है ना ये। ठीक है, इसको हल करते हैं। क्या लिखेंगे इसको, 7 के पावर क्या, ये 7 गुना 8, पावर कितना है 1/2। ठीक है, 7 ही 56, पावर कितना 1/2। तो इस तरह से साथियों मेरा 1.6 को मैंने क्या किया है, हल किया है। आपको कहीं भी दिक्कत है, आपको कहीं भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट करें, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ के परेशानी को समझ सकें और दूर करने की कोशिश करेंगे।